गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू जादुई इलेक्ट्रिक बाइक। हमारी लालची बहू मंगा सुबह सुबह ही उठकर सासू माँ के सामने अच्छा बनने के लिए अच्छे से एकदम स्वादिष्ट फिल्टर कॉफी छोटे से टोप से एक ग्लास में और ग्लास से फिर से टोप में डालते हुए तमिलनाडु स्टाइल में कॉफी को तैयार करके अपनी सासू माँ के पास ले जा रही थी। आहा, ये लीजिए, गरम गरम कॉफी आप ही के लिए है। क्या रे मंगा, आज पहली बार बिना मांगे मेरे लिए कॉफी ले आई, क्या बात है? क्या सासू माँ ऐसे कह रही है? मैं आपकी बहू हूँ, आपकी इतनी सी सेवा नहीं कर सकती, बताइए। वो सब ठीक है, पहले ये बता बात क्या है? वो बात सुनकर बहू शर्माते हुए सर खुजाते हुए, कुछ नहीं सासू माँ, आप 10 दिन तक गाँव जा रही है ना, आपके आने तक खर्चे के लिए पैसे दे देंगी। हाँ, आई उठ पहाड़ के नीचे। गाँव जा रही हूँ तो पैसे मांगने के लिए? क्या ये सब कॉफी बनाना, पैर दबाना? अरे, अब पैर भी दबाना होगा क्या सासू माँ? ऐसे चढ़ाते हुए बोल रही थी कि जरूरत नहीं, और पैसे क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्या क्यों चाहिए? छोटे मोटे खर्च होते हैं ना। कोई खर्चा नहीं, सारा सामान घर पर है, जो चाहिए वो बना कर खा, काम कर और चुपचाप सो जा। फिजूल के खर्चे बंद कर दे। ऐसे सासू माँ के स्ट्रिक्टली वार्निंग देने पर मंगा एकदम चुप हो जाती है। अगले दिन ही गंगा अपने बैग को लेकर गांव चली जाती है। घर में मंगा अकेली थी। तब वो अपने मन में, क्या है ये सासू माँ, पॉकेट मनी देकर जाने कहा तो पॉकेट ही नहीं तो पॉकेट मनी का क्या करोगी? जैसे 1 रुपया नहीं दिए। कैसे भी सासू माँ जितने दिन यहाँ नहीं है, अच्छे से पैसे कमाकर सासू माँ को शौक दूंगी। क्या करेंगे? ऐसे बोलकर सोच रही थी कि सडनली उसे एक आइडिया आता है। हाँ, सासू माँ का मैजिकल बॉक्स घर ही में है ना? हाँ, उसमें से कुछ बेचकर अच्छे से आए हुए पैसे छुपा लूंगी। ऐसे सोचकर सासू माँ का मैजिकल बॉक्स खोलकर देखने पर उसमें बहुत सारी वस्तुएं थे। सारे छोटे बच्चों के खिलौने जैसे थे। उन्हें देखकर मंगा, हाँ, क्या है ये? इसमें तो कोई भी काम का सामान नहीं है। ऐसे एक बाइक खिलौने को हाथ में लेकर देखते ही देखते वो बड़ा सा बाइक बनकर उसकी आंखों के सामने ही स्टैंड डालकर खड़ी थी। वो देखकर मंगा, अरे ये तो इलेक्ट्रिक बाइक लग रही है। हाँ, एक काम करती हूँ, अगर इस प्रॉपर्टी से मैंने कुछ भी बेचा तो सासू माँ को पता चलकर पीटेंगी मुझे। इसीलिए इस मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक से अच्छे से रैपिडो या जोमैटो वाला बनकर घूमूंगी तो अच्छे खासे पैसे कमा लूंगी। एक दिन में 10,000 भी आ गए तो 10 दिन में 1 लाख। तब अच्छे से गहने बनाकर सासू माँ को सरप्राइज दूंगी मैं। ऐसे अपने लालच से वो हवे में ही बातें सोच रही थी। सोचने के अनुसार ही हेलमेट लगाकर सुबह से शाम तक रैपिडो वाला बनकर और दोपहर में फूड डिलीवरी करके पैसों पर पैसे कमा रही थी। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है। ऐसे ही अगर मेरी सासू माँ का हाथ पैर टूट गए और 10 दिन रुक गई तो मैं लाखों कमा सकती हूँ। ऐसे सोचकर खुश हो रही थी। ऐसे शाम तक घूम घूम कर थक कर घर पहुँची मंगा। हाँ, ये कैसा घूमना है भगवान? ऐसे घूमे बिना एक जगह पर बैठने पर पैसे आएंगे तो कितना अच्छा होगा। आराम से खाकर बैठती मैं। ऐसे ख्याली पुलाव पकाकर खाना बनाने की हिम्मत ना होकर जो रखा हुआ था वही खाती है और दूध पीकर ऐसे सोचती है, बाप रे, इतना घूमने के बाद घर आकर खाना बनाने की ताकत कैसे आएगी मुझ में? इसलिए कल से आते वक्त कोई ना कोई पार्सल ले आकर खाऊंगी। नहीं तो पैसे की तो बात की बात है, ऐसे ही चलता रहा तो 10 दिन में तो ऊपर की टिकट कट जाएगी। बाप रे! ऐसे सोचकर उसके अगले दिन से घूमकर होने के बाद खाना पार्सल ले आया करती। ऐसे 9 दिन गुजरने के बाद 10वें दिन पर लास्ट ऑर्डर के लिए जाते हुए, हाश, यही लास्ट ऑर्डर है। इन 10 दिनों में न जाने कितना कमाया, घर जाकर अब गिनूंगी मैं। ऐसे सोचकर वो लास्ट ऑर्डर देकर जा रही थी तब मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक में चार्जिंग खत्म हो जाती है। अरे ये क्या? ये मैजिकल बाइक में भी चार्जिंग खत्म हो जाती है? क्या फालतूगिरी है ये? ठीक है, आखिरी ऑर्डर है ना। ऐसे सोचकर गाड़ी को चलाते हुए डिलीवरी देने जाती है, लेकिन वहाँ पर ऑन टाइम डिलीवरी न देने के कारण वे लोगों ने नहीं लिया तो ना सही, वैसे भी मुझे खाने के लिए कुछ ले जाना है ना, यही ले जाऊंगी मैं घर। वो ठीक है,
ये बाइक का चार्जर मैजिकल बॉक्स में होगा या नहीं? मैं ना एक काम करती हूँ, रास्ते में वो चोर बाजार में स्मगलर गुड्स होते हैं ना, उससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डुप्लीकेट चार्जर लूंगी तो हो जाएगा। ऐसे सोचकर बाइक को धक्का मारते हुए शॉप तक आती है। अरे भगवान, गाड़ी पर जाने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन वही गाड़ी को हम चला कर ले आए तो जान पर आता है। ऐसे सोचकर दुकान पर पहुंचकर, भैया पतले पिन का चार्जर होगा तो दे दो। पतला पिन का चार्जर किस लिए? वही मेरे इलेक्ट्रिक बाइक के लिए। अरे बेटा ऐसे बोलो ना, फिर पतला पिन हो या मोटा पिन हो तुम डिसाइड करो ना। ऐसे चिढ़ते हुए चार्जर देता है। वो लेकर, भैया चार्जर लिया ना, 1 घंटे तक यही चार्जिंग लगा कर जाती है, क्या कहते हो? अरे कहना क्या है, 1 घंटा क्या 2 घंटा लगाओ, लेकिन 1 घंटे को 200 रुपये दो बस। जरूरत नहीं है चार्जिंग की, धक्का मारते हुए ले जाऊंगी। ऐसे सोचकर मैजिकल बाइक को धक्का मारते हुए घर आती है। हे भगवान, आज तो मेरा काम तमाम। ऐसे बोलकर पानी पीने के लिए वो अंदर जाती है। उतने में वो मैजिकल बाइक छोटी होकर उसी के जैसी एक दूसरी बाइक उस जगह पर रिप्लेस हो जाती है। ओरिजिनल मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक फिर से उस बॉक्स में चली जाती है। बेचारी, उस बात से अनजान पानी पीकर बाहर आई मंगा बाइक में चार्जर कनेक्ट करके प्लग लगाकर ऑन करती है स्विच। बस अचानक से वो बाइक ब्लास्ट होकर बाइक के सारे पार्ट्स घर में फैल जाते हैं। धुआं निकल रहा था। धुआं पूरा शांत होने के बाद मंगा का मुंह एकदम काला हो जाता है। रोने वाली शक्ल लेकर मंगा, बाप रे, अब सासू माँ ने आकर बाइक कहाँ है पूछा तो क्या कहूँगी? मेरा तो काम तमाम, चुपचाप खाकर सो जाना ऐसे कहा था। मान लेनी चाहिए थी, ये परिस्थिति नहीं आती ना। ऐसे रोने लगती है। ऐसे मैजिकल इलेक्ट्रिक दिन चंद्रकांतम कुर्सी पे बैठकर कुछ सोच रही है और पेपर पर गणना कर रही है। अरे ये क्या है, इतना क्यों सोच रही हो? गन्ना भी कर रही हो? अरे सासू माँ, बात ये है कि मैं जल्द ही बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली हूँ। जाहिर है बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, तो हर एक साल कुछ न कुछ ट्रिप पे तो जाना ही पड़ेगा ना सासू माँ। इसीलिए उस ट्रिप को कितना खर्चा होगा अभी से गणना कर रही हूँ। अच्छा, खाने के लिए एक भी दाना नहीं है पर मूंछों के लिए संपांगी का तेल चाहिए, ऐसी है तुम्हारी बात। खैर, तुम पैसों के लिए इतनी पागल क्यों हो? जब देखो बिजनेस करूंगी, पैसा कमाऊंगी बोलती रहती हो। ठीक है, अगर तुम करोगी भी तो ठीक से कहा करोगी। ऐसा कहकर वो क्लास देना शुरू करती है। वो सुनकर, ठीक है सासू माँ, ठीक है, आप भी मुझे ही दोषी कहिए। मैं कुछ न कुछ काम करके 4 पत्थर कमाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। ऐसी रोने की एक्टिंग शुरू करती है। 4 पत्थर कमाना क्यों? एक बड़ा पत्थर सर पर डालो, ठीक हो जाएगा। ये सुनकर चंद्रकांतम, मुझसे कोई प्यार नहीं करता इस घर में, मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं करता। बस कर तुम्हारा फेक रोना। एक्टिंग में भी महानटी को क्रॉस कर रही हो। अगर तुम ठीक से बिजनेस करना चाहती हो तो कौन तुझे सपोर्ट नहीं करेगा, बोलो? अब बात ऐसी है तो मैं अच्छे से बिजनेस करती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे ना? ऐसा पूछते हैं तब सूर्यकांतम, तुम ठीक से करना चाहती हो तो मैं क्यों ना बोलूंगी? तो हम दोनों मिलकर पिज्जा बना के बेचने का बिजनेस करें क्या सासू माँ? आपका तो इस शहर में बहुत अच्छा नाम है, इसलिए बहुत लोग आकर खाएंगे भी। ऐसे हम 4 पत्थर पीछे डाल सकते हैं। ठीक है, करते हैं, पर अब ऐसी ही कुछ गड़बड़ किया तुमने तब होगी तुम्हारी शादी। हाँ ठीक है सासू माँ। ऐसे बोलकर सूर्यकांतम और चंद्रकांतम दोनों मिलकर एक पिज्जा सेंटर खोलते हैं। उसको सूर्यकांतम चंद्रकांतम पिज्जा सेंटर नाम रखते हैं। सूर्यकांतम नाम देखकर उन पर विश्वास रखते हुए बहुत सारे लोग आकर वो पिज्जा खाते हैं। सूर्यकांतम बहुत लाभ न आने पर भी उसे क्वालिटी पिज्जा बनाकर बेचती है, इसलिए चंद्रकांतम बहुत लाभ न आने के कारण सोचकर बहुत दुख होती है। देखो बेटी,
मैं मेरी चाची की बेटी की शादी में जा रही हूँ। 1 हफ्ते तक नहीं रहूंगी। तब तक ये पूरा बिजनेस तुम ही संभालोगी। कुछ गड़बड़ मत करना बेटा, ठीक है ना? एक बात याद रखो, अगर हम अच्छी क्वालिटी देंगे तो लोग हमारे बिजनेस को ऊंचा करेंगे, ठीक है ना? ऐसा कहकर वो चली जाती है। हाय राम, 1 हफ्ता भर सासू माँ इस शहर में रहेगी ही नहीं। इस पूरे हफ्ते में बहुत सारे पैसा कमाना पड़ेगा मुझे। ऐसा सोचकर चीप क्वालिटी पिज्जा बनाकर बेचना शुरू करती है। तब से वो पिज्जा खाने के बाद सब लोगों को उल्टियां महसूस होने लगती हैं। इस तरह लोगों का विश्वास उस पिज्जे से उठ जाता है। अगले दिन एक कस्टमर भी पिज्जा लेने के लिए नहीं आता। चंद्रकांतम दुखी होकर ऐसा सोचने लगती है, ये क्या है? सासू माँ के आने से पहले बहुत सारा पैसा कमाने का सोच लिया था मैंने, पर 1 हफ्ते से एक भी कस्टमर नहीं आया। बहुत बड़ा बुरा काम किया है मैंने। ऐसा सोचकर दुखी हो रही होती है। क्या है? क्या बात है? क्यों इतनी दुखी हो? कुछ करने के लिए नहीं तो चंद्रकांतम सूर्यकांतम को सारी बातें बोलती है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कोई गड़बड़ नहीं करना, पर तुम्हारी लालच की वजह से आज पूरा काम बेकार हो गया। सॉरी सासू माँ, प्लीज सासू माँ कुछ तो करो। उसे देखकर सूर्यकांतम कुछ करने के लिए नहीं बचा तो अगले दिन से क्वालिटी सामान से पिज्जा बनाना शुरू करती है। उस पिज्जे का स्वाद बहुत ही अच्छा आने लगता है तो सूर्यकांतम उसकी शक्ति से स्वाद सभी के घर के पास रहने वालों को बेचना शुरू करती है। बस सभी लोग फिर से सूर्यकांतम चंद्रकांतम पिज्जा से